लेक्चर 3 के सेशन नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के बारे में कुछ पहले एट्रीब्यूट्स इसके जो जो हैं वो सीखने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। फिर एक इंटरफेस हम बना के देख लेंगे, ठीक है, पूरे का पूरा। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या चीज। लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है, जिस तरह से रिलेटिव लेआउट था, और दैट अलाइन ऑल इट्स चिल्ड्रन इन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो दो तरह की ओरिएंटेशन आपको लीनियर लेआउट में नजर आती हैं। लीनियर लेआउट से आपको एक समझ भी चीज आ रही होगी कि या तो ये रोज में होगा अलाइन, या फिर जो यहाँ पे अलाइनमेंट की बात हो रही थी ना, अलाइंस ऑल इट्स चिल्ड्रन इन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैं दो वर्ड्स को ना थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ कि वर्टिकल से क्या मुराद है और हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है यहाँ पे। तो इसको मैं बड़े डिटेल में समझा देता हूँ। लेट्स सी, हम इसकी एग्जांपल भी कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होगा कॉलम्स। इसकी अलाइनमेंट जो होगी कॉलम में होगी, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है, ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम होगा। यानी अगर मैं ओरिएंटेशन लेआउट, लीनियर लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन सेट कर देता हूं हॉरिजॉन्टल, तो जितने भी व्यूज लगेंगे ना, पहला व्यू लगेगा उसके वो कॉलम अलाइनमेंट में लगेगा, अगला व्यू इससे आगे लगेगा, सही है, हॉरिजॉन्टली आगे लगेगा, और पूरे का पूरा कॉलम में लगेगा, सही है। नेक्स्ट अगला व्यू जो है उसी तरह कॉलम अलाइनमेंट में लगेगा। लेकिन अगर वर्टिकल कर दूं तो ये रोज में लगेगा। पहले रो में एक लग जाएगा, फिर अगली रो में अगला व्यू लगेगा, तीसरी रो में तीसरा व्यू लग जाएगा। तो इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन होती है। अभी इतना क्लियरली नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं लगा के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसके एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें यूज करने हैं ना, वो देख लेते हैं। तो आईडी हमने इसमें यूज करना है, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कि कौन सा व्यू या व्यू ग्रुप आपने लगाया हुआ है। उसको अगर एक्सेस करना हो या उसके टॉप बॉटम हमने करना हो, जैसे हमने रिलेटिव में बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रिलेटिवली एक व्यू के अकॉर्डिंग भी लगता है। लेकिन यहाँ पे लीनियर में ऐसा कुछ नहीं है। शायद आईडी की हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जहां पे हम सर्वर साइड पे ना जावा या कॉटलिन के थ्रू उन व्यू या व्यू ग्रुप को एक्सेस कर रहे होंगे ना, तो आईडी के थ्रू ही हम उसे एक्सेस करेंगे। एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट है डिवाइडर। डिवाइडर जो है एंड्रॉइड के नेम स्पेस में आपको मिलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि बटन्स जो होते हैं ना, बटन्स, इनके दरमियान वर्टिकली एक ड्राएबल सी लाइन ड्रा कर देता है, सही है, ताकि डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ बटन के ऊपर लगता है और किसी के ऊपर नहीं लगता। हमें शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का एट्रीब्यूट जो है ना, वो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बिना ना एक वार्निंग आती है कि अगर आप ओरिएंटेशन ही लगा दें तो लीनियर लेआउट बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू सेट करता है ना, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन उसकी होती है हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप कौन कौन सी वैल्यूज को दे सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, दो ही वैल्यूज को दे सकते हो, सही है। अगला जो इम्पोर्टेंट हम एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं वो होगा लेआउट वेट। लेआउट वेट और वेट्स हम दो तरह के एट्रीब्यूट हैं, दोनों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। लेट्स सी, इसको इस तरह से समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ना, मैंने अपने ही पेंट में जाता हूँ और कुछ आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूँ, शायद आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेट्स सी कि हम क्या करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि सबसे पहले ना हमारा कंट्री कोड आए, फिर फोन नंबर आए। कुछ ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि मैं उसके लिए, ये मेरा पेंट ओपन हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ पेंट के अंदर। अच्छा, हमने क्या करना है, लेट्स सी कि कुछ ऐसा डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ना हमारा यहाँ पे आए जो कंट्री कोड, और अगले हिस्से में ना हमारा आ जाए फोन नंबर। तो फोन नंबर में डिजिट्स ज्यादा होते हैं, इसको ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा कंट्री कोड है उसे कम स्पेस देनी पड़ेगी। तो मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ कि वेट सम, जो लेआउट वेट है ना, लेआउट वेट मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा कि 20%
जो स्पेस है ना, 20% स्पेस मैं पहले वाले को दे दूंगा, और बाकी की 80% स्पेस जो है ना, 80% स्पेस मैं दूसरे वाले को दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इसको ना इस तरह डिवाइड करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे लेआउट वेट का एट्रीब्यूट। और उससे ये भी बताना पड़ता है कि आपने ना, एक आपके पास लीनियर लेआउट वेट होता है, लेआउट वेट के नाम से एट्रीब्यूट है। और इसको पूरे का पूरा आप इस तरह कह सकते हो कि पहले का जो ये जो मैं व्यू लगाऊंगा ना, एडिट टेक्स्ट, इसका लेआउट वेट मैं 20% दे दूंगा, और अगले का लेआउट वेट मैं 80% दे दूंगा। इस तरह से वो डिवाइड होता है। सही है। लेट्स सी कि ना, अब सारे के सारा हम एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो मैं यहां से जाता हूँ वापस स्लाइड के अंदर। यहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम हैंड्स ऑन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं लीनियर लेआउट के बारे में। और उसके लिए मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है। टाइम बचाने के लिए सिर्फ मैं प्रोजेक्ट बना के रख लेता हूँ, ताकि हमें ना जो वीडियो के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान प्रोजेक्ट पे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो लीनियर लेआउट हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और अब कुछ ना इसमें चीजें ऐड करते हैं। जैसे इसमें हम ओरिएंटेशन देंगे। जैसे इसमें ना हम देंगे ओरिएंटेशन, यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन हमें ना ओरिएंटेशन इसकी सेट करनी है। या तो आपको दो ही ऑप्शंस आ रही हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अच्छा, अगर मैं ये ओरिएंटेशन नहीं देता तो फिर क्या होगा, फिर ना मुझे यहाँ पे वार्निंग भी आना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई आप ओरिएंटेशन जरूर दें, ये वार्निंग आप जाके देख सकते हो। फिलहाल तो ये वार्निंग टेक्स्ट की आ रही है। अब मैं इसके ना टेक्स्ट भी रिमूव कर देता हूँ। मैं शुरू से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो लेट्स सी, इसको मैंने जैसे मिटाया ना, तो यहाँ पे एक लाइन आना शुरू हो गई। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि ये इस तरह की जब लाइन आपके पास शो हो ना, तो इसके बावजूद आपका कोड रन हो जाता है। ये सिर्फ वो गुड प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा है कि भाई आप ना इसको रिजॉल्व कर लें। ये फाइल में अगर एरर आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे फाइल के ऊपर रेड लाइन आना शुरू हो जाएगी। ये एरर नहीं है, ये सिर्फ गुड प्रैक्टिस के लिए वो एक बता रहा है कि आप जब भी लीनियर लेआउट को लगाएं, तो उसकी ओरिएंटेशन को जरूर मेंशन करें। यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नो ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड। तो वो कहता है कि भाई ओरिएंटेशन जरूर मेंशन करें लाइक दिस। उसने कोड भी सैंपल आपको दिखा दिया कि ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी आपने देना है वो आप दे दें। तो लेट्स सी, कहीं भी मैं लगा सकता हूँ, ओरिएंटेशन ऐड करते हैं। तो मुझे दो ही वैल्यूज मिल रही हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। लेट्स सी, पहले हॉरिजॉन्टल को देखते हैं। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं ना कुछ बटन लगाने की कोशिश करता हूँ ओरिएंटेशन को समझाने के लिए। ओरिएंटेशन असल में जो ये ओरिएंटेशन है ना, ये हमें प्रोवाइड करेगा कौन सा अलाइनमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, रो या कॉलम। ये हमें ना कॉलम प्रोवाइड करता है, कॉलम अलाइनमेंट। कॉलम अलाइनमेंट ये होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हमें अलाइनमेंट शो करेगा। जैसे मैं कोई व्यू लगाता हूँ ना, जैसे बटन है, मैंने एक बटन लगाया, और इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ रैप कंटेंट। ये भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ जैसे वन। और इस तरह से मैंने एक बटन बना दिया। मुझे ना ये बटन ना पर्पल कलर का नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट ग्रे का जो उसका कलर होता है ना, उस तरह का बटन चाहिए। तो मैं ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज कर लेता हूँ इसकी जगह। ये कुछ ग्रे सा बटन मुझे नजर आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये देखें, काफी परफेक्टली नजर आ रहा है हमें। और ये एडजस्ट भी कर लिया करें, ये आप ना इस तरह एडजस्ट कर लिया करें इसको। ठीक है, लेट्स सी कि ना मैंने यहाँ पे ये एक बटन लगाया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जो बटन का अपना एट्रीब्यूट है ना, उसका नाम है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड टिंट। ठीक है, तो टिंट करके आप यहाँ पे एग्जाम में कोड भी दे सकते हो। इवन आप कलर में भी जाके मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कितनी वैल्यूज देनी है, 6 वैल्यूज देनी है, या फिर 3 वैल्यूज देनी है। RGB 3 वैल्यूज भी दे सकता हूँ। और ये पहला मेरा R होगा, दूसरा G होगा, तीसरा B होगा। लेकिन ज्यादातर आपको जो चीजें नजर आएंगी ना, वो 6 वैल्यूज में हम इसे डिवाइड करते हैं कि 2 वैल्यू होंगी R की, फिर G की, फिर B की। ठीक है, RGB में हमने इसे डिवाइड करते हैं। मैंने इसे रेड कलर देना है, तो मैं इसे FF, एग्जाम में सबसे बड़ी वैल्यू तो होती है ना, F होती है। ठीक है, तो एग्जाम वैल्यूज हम दे रहे हैं। मैं इसे रेड को हाई कर दिया,
और बाकी जी, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 0 0 कर दी, तो रेड कलर मेरे पास शो हो जाएगा। लेट्स सी, इसको मैं टेक्स्ट कलर थोड़ा सा दे देता हूँ, टेक्स्ट बढ़ा देते हैं इसको। तो मैं टेक्स्ट लिखकर साइज लिखूं, या फिर मैं डायरेक्टली साइज लिख लूं, अगर मुझे एट्रीब्यूट का नाम आता है। साइज लिख के 32 SP, टू भी ऐड करना, एसपी मतलब स्केल पर पिक्सल, सही है। अभी मैंने इसे जूम किया हुआ है, इसलिए ये टू मच बड़ा टेक्स्ट नजर आ रहा है। आप इसे जूम आउट करके भी देखेंगे ना, तो ये नीचे वाला जो बटन है ना, पुट पूरा फिट कर देगा आपको स्क्रीन को। ठीक है, एक्चुअली ये इस तरह से नजर आएगा, सही है। लेट्स सी कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 28 पे कर देता हूँ, सही है। तो 28 SP में मैंने इसको लगा दिया। एक और बटन लगाता हूँ, लेट्स सी, गेस करते हैं कि ये बटन कहाँ पे लगेगा। ये नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? ठीक है। तो एक और चीज आपको ये भी बतानी थी कि जब जब भी हम रिलेटिव लेआउट में काम करते थे ना, तो हमें ना उसे रिलेट करना पड़ता था। उसे बताना पड़ता था कि किसके टॉप में लगाना है, किसके बॉटम में लगाना है। पहला बटन तो हमने लगा दिया है, अगला बटन जब लगाते थे तो हमें बताना पड़ता था इसके राइट राइट में आए, लेफ्ट में आए, इसके टॉप में आए, बॉटम में आए, कहाँ पे आएगा, सही है। तो अब यहाँ पे लीनियर के अंदर काम करते हुए ना ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपने बटन लगा देना। ये ओरिएंटेशन ही डिसाइड करेगी कि उसकी अलाइनमेंट कॉलम में होगी या फिर रोज में होगी। तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लेआउट लगा रखा है, तो इसकी अलाइनमेंट कैसी होगी, जैसे अगला बटन मैं परफेक्टली कॉपी करके कंट्रोल D करूंगा ना, तो अगला बटन आप देख रहे हो कि कॉलम अलाइनमेंट में आपको इससे आगे नजर आएगा। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो हमेशा टॉप टू बॉटम आपको कॉलम लेआउट नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी, हमेशा ये आपको इस तरह से कॉलम अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा, सही है। अगला बटन जो है उसका भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ। जैसे जैसे मैंने ग्रीन करना है तो ग्रीन के हिसाब से उसकी वैल्यूज हाई कर देता हूँ। अगला बटन जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से लगाता हूँ, तो जैसे मैंने अगला बटन लगाया वो हो गया 3, हमेशा कॉलम में लगेगा, ये तो हम देख चुके हैं। कलर इसका चेंज कर देता हूँ। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर इसका लगाते 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 ये बटन जितने मैं लगाते जाऊंगा, उसका साइज जो है, ये मतलब स्क्रीन के अंदर तो लिमिटेड स्पेस रह गई है, लेकिन अगर मैं इसके डुप्लीकेट्स बनाता ही जाऊं, पहला डुप्लीकेट, अगला डुप्लीकेट, फिर उससे अगला डुप्लीकेट, फिर उससे अगला डुप्लीकेट, कितने मैंने बटन लगाए, लेकिन शो कितने हो रहे हैं, जितनी उसकी विड्थ एक्चुअली स्क्रीन की विड्थ है ना, यानी पिक्सल 4 की जो विड्थ है, उसके हिसाब से उसने बस लगा के दिखा दिया। बाकी सारे लगे हुए हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। इवन आप इसे रन भी करोगे ना, वो आपको विजिबल नहीं होंगे, सही है। तो ओरिएंटेशन उसकी, चाहे वो नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन ओरिएंटेशन उसकी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, वो इससे नीचे नहीं आएंगे। आप आपको जो जो चीज मैंने दिखानी थी कि अगर यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके नीचे आके यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमेशा कॉलम अलाइनमेंट में आगे 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 जाते जाएंगे, सही है। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा होता है। लेट्स सी कि हमेशा कॉलम अलाइनमेंट आपको मिलती है, ये आपको बताना जरूरी था। लेट्स सी कि मैं इसको ना कुछ और एट्रीब्यूट आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर ये दो बटन्स को कमेंट कर दूं, इन दोनों बटन्स को मैं कर देता हूँ कमेंट, ये मैंने कमेंट किए। अब मैं ना इस वाले बटन को क्या करता हूँ, इस वाले बटन की जो हाइट है ना, हाइट नहीं, इसकी जो विड्थ है ना, उसको कर देता हूँ मैच पेरेंट। लेट्स सी कि जब मैंने मैच पेरेंट कर दी, तो पूरी के पूरी स्क्रीन पे इसकी मतलब इसने स्क्रीन की जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट आपको दिखाना दिखाना चाह रहा हूँ कि वो एट्रीब्यूट का नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या चीज है? ग्रेविटी के अंदर ना बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। स्टार्ट ग्रेविटी, लेट्स से मैं स्टार्ट वैल्यू देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अंदर का जो व्यू का टेक्स्ट है ना, वो सेंटर से कहाँ पे आ गया, वो आपका स्टार्ट में आ गया। यानी अगर मुझे टेक्स्ट, इवन ये एडिट टेक्स्ट भी होता या फिर आपका टेक्स्ट व्यू भी होता ना, तो उसका भी टेक्स्ट आगे पीछे करना हो तो मैं ग्रेविटी का एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ। ये एट्रीब्यूट आपको रिलेटिव लेआउट में भी मिलता है, सही है। उसी तरह आपको एक और एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। इसको, इसकी वैल्यू और क्या कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंड करेंगे, एंड पे आ जाएगा। उसी तरह अगर इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी अगर मैं बढ़ा दूं,
तो मैं इसको ना मैच पेरेंट ही कर देता हूँ, यानी पूरे का पूरी स्क्रीन पे लग गया, ताकि मैं कुछ चीजें आपको दिखा सकूं। तो लेट्स सी कि ना इसकी वैल्यू कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये होता है इसके सेंटर में आ जाएगा, सही है। तो जैसे सेंटर हॉरिजॉन्टल करोगे यहाँ पे आ जाएगा। और भी हॉरिजॉन्टल सेंटर मिलते हैं आपको, सेंटर अंडरस्कोर वर्टिकल। तो वर्टिकल सेंटर करेंगे तो पूरे ये स्क्रीन पे आएगा, बस स्टार्ट में जाएगा, स्टार्ट से फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि वर्टिकल भी आए और फिर सेंटर हॉरिजॉन्टल भी आ जाए, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पे आएगा फिर एग्जैक्टली वहां पे चले जाएगा, ठीक है। पहले वर्टिकली हो जाएगा फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस तरह और करके ना आप लगा सकते हो। ये असल में ना मल्टीपल वैल्यू देने के लिए होता है, ये और नहीं है या एंड नहीं है। ये असल में ना मल्टीपल वैल्यूज एक ही एट्रीब्यूट को देने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको ग्रेविटी के अंदर ना वर्टिकल भी करना है और हॉरिजॉन्टल भी करना है, तो ना अगर मैं इस तरह से नहीं देता, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से नहीं देता, तो मैं ग्रेविटी की एक और वैल्यू देना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ग्रेविटी के एट्रीब्यूट ना एक व्यू के मैं अंदर एक बार ही यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ही एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यू देनी हो, तो उसके लिए आप इस तरह लाइन ड्रा करके, इसका मतलब होता है दूसरी वैल्यू भी मैं दे रहा हूँ, पहली वैल्यू भी लग जाएगी और दूसरी वैल्यू भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, सही है। तो जैसे मैं वर्टिकल किया तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। एक और भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल सेंटर की भी वैल्यू यूज कर सकते हो, तो वो वर्टिकल भी कर देता है और हॉरिजॉन्टल भी कर देता है एग्जैक्ट सेंटर में, उस पूरे के पूरे व्यू के सेंटर में ये चीज चले जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थी लेकिन आपको बताना मकसूद था। लेट्स सी के बॉटम में भी बेच सकते हो इसको, इसकी वैल्यू आप टॉप टॉप दे सकते हो। जैसे मैं टॉप करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरह मैं इसे बॉटम भी दे सकता हूँ, बॉटम में भी चले जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट बॉटम स्टार्ट, आपको ना काफी चीजें ये मिलेंगी कि लेफ्ट लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट आपको नजर आएगा, राइट करना हो तो राइट भी नजर आएगा। मैंने आपको लेफ्ट राइट भी दिखाए थे, और स्टार्ट एंड भी यही काम कर रहा होता है, या तो राइट लिख दो या फिर आप एंड लिख दो, दोनों एक ही चीज है, सही है। तो आप राइट और स्टार्ट भी यूज, राइट और एंड भी यूज कर सकते हो, और स्टार्ट और लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट या फिर स्टार्ट, ये दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है, ये नीचे ना वार्निंग भी दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, सही है। तो आप इनमें से कोई एक यूज करोगे, या तो लेफ्ट या स्टार्ट या एंड या राइट, ठीक है। तो ये ग्रेविटी हमें समझ आया। लेट्स सी कि मैं इसके मैच पेरेंट से हाइट कम कर देता हूँ, बल्कि हाइट ऐसे रहने देता हूँ, विड्थ कम कर देता हूँ। तो विड्थ को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट, सही है। और इसका जो ग्रेविटी है ना उसको एग्जैक्टली सेंटर कर देता हूँ, सही है। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। अगले जो हमने कमेंट कर रखे हैं ना उनको भी अनकमेंट करते हैं, तो कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी के ना बाकी सारे जो विजेट्स हैं उनका मैंने रैप कंटेंट कर रखा है, इसका भी मैं मैच पेरेंट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने मैच पेरेंट किया और ये भी मैंने मैच पेरेंट कर दिया। अब ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैंने ना सिर्फ तीन ही व्यूज को शो कराना है, और तीनों को ना कुछ इस तरह से शो कराना है कि ये पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है हमें एट्रीब्यूट है, उसका नाम है लेआउट वेट। लेआउट वेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे लेआउट वेट, और यहाँ पे दे देंगे फॉर एग्जांपल मेरी जो स्क्रीन है ना, अगर ये 10 के हिसाब से, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी जो स्क्रीन है ना वो 100 में डिवाइड है, 100% स्क्रीन होती है ना, 100% स्क्रीन है, उसमें मैंने तीन लोगों को डिवाइड, तीन व्यूज को ना प्रॉपरली इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं क्या रखूंगा कि 33.33 एक की स्पेस हो जाएगी। दूसरा, आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे मैंने पहले की दी ना, इसने 33.33 स्पेस ली, और बाकी सारे जो है ना वो एडजस्ट हो गए उसके हिसाब से, सही है। तो इसे ना रिलेटिवली वो असाइन करते हैं, ठीक है। तो आप एक जब वेट दोगे तो बाकी रिलेटिवली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन भी करें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, देखें। This assigns importance on how much screen a view can relatively occupy
कंपेयर टू अदर्स, यानी एक को अगर मैं वेट दूंगा, दूसरे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। सही है। अब मैं दूसरे को भी देता हूँ, लेट्स सी कि ना उसको भी मैं लेआउट वेट दे देता हूँ। तो 33.33 मैंने दूसरे को दे दिया, तो दूसरे ने भी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी, इसने भी कर ली। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि पहले ने जब स्पेस ली होगी ना, पहले ने बहुत ज्यादा स्पेस ली थी। अगर मैं इस लाइन को खत्म कर दूं ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसने 33.33% ले ली, तो बाकी की स्पेस जो है ना, आपको 70 तो नहीं नजर आ रही है, तो कम नजर आ रही। सही है। तो ये ना बाय डिफॉल्ट वो खुद ही हैंडल करता है कि जिसके ऊपर लेआउट वेट ज्यादा होता है ना, वो उसको एडजस्ट कर देता है, उसको पहले एडजस्ट करता है, बाकी जितनी स्पेस होती है ना उसमें बाकी दो को एडजस्ट करता है। सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेट दे दूं, लेआउट वेट 33.33, अब दोनों इक्वली 33.33 ऑक्यूपाई करेंगे, और बाकी बची हुई स्पेस इसको मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि दोनों की स्पेस 33.33 नहीं है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सही है। तो ये हो सकता है कोई 70% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हूँ, और बाकी की 30% इसको मिल रही है। सही है। लेकिन अगर मैं इसको भी मेंशन कर दूंगा ना, लेआउट वेट 33.33, तो आप देख रहे हो कि तीनों ने ना अब क्या किया, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, तो तीनों ने स्पेस एक जैसे डिवाइड कर दी। क्या ये इस तरह से ही लेआउट वेट लगाते हैं? तो एक और तरीका भी है, वो भी सिखा देता हूँ। आप यूं भी कर सकते हो कि एक ना हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जो कि सिर्फ व्यू ग्रुप में ही आप लगा सकते हो, लीनियर लेआउट के व्यू ग्रुप में लगा सकते हो, लेकिन व्यू के अंदर नहीं लगा सकते। सही है। तो वो एट्रीब्यूट का नाम है वेट सम। वेट सम आपको एक पावरफुल ये अथॉरिटी देता है कि आप क्या करो, 100 में तीनों को डिवाइड कर दो। ठीक है। तो अगर मैं इसका वेट सम 100 रखूंगा ना, तो अब तीनों इसी के हिसाब से डिवाइड होंगे कि टोटल स्पेस जो है वो 100 है। 30% अगर मैं इसको देता हूँ ना, देखें, 30% इसको दे दिया, फिर 30% इसको दे दिया, फिर 30% इसको दे दिया, तो अब देखोगे 10% स्पेस बच जाएगी। सही है। अब ये किस वजह से बच रही है? जो क्योंकि मैंने वेट सम को मेंशन कर रखा है। लेकिन अगर मैं इसको निकाल दूं ना, तो आप देखोगे कि वो 30-30 आपको सारी वैल्यू दी है, लेकिन वो फिर भी पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सही है। तो ना वो असल में लीनियर लेआउट ये करता है कि अगर आपने वेट सम मेंशन नहीं किया हुआ ना, तो एक को 30% देता है, दूसरे को 30% देता है, तीसरे को भी 30% देता है, लेकिन बीच में ना स्पेसिस क्रिएट कर देता है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी स्पेस आपको नजर आ रही होगी, तो वो ना इस तरह से डिवाइड कर देता है। क्योंकि तीन से ज्यादा मेरे पास व्यूज नहीं है ना, तो इसलिए उसने ना बाकी सबको जो है इक्वली, क्योंकि तीनों की वैल्यू इक्वल है ना, उसने ये नहीं देखा कि 30%, 30%, 30%। उसने ये चीज देखी ही नहीं। उसने पता क्या किया, उसने ये किया कि तीनों की वैल्यू सेम है ना, तो इसका मतलब है कि हम मुझे ना ये पूरी स्क्रीन को तीन हिस्सों में डिवाइड करके ना इनको दे देता हूँ। असल में उसने 33.33% सबको साइन कर दिया, लेकिन हमने 30 लिखा हुआ। सही है। क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसकी वैल्यू 3 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 3 कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू भी 3 कर देता हूँ, तो तब भी वैल्यू वही आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यूज का मकसद नहीं है, वो ये चीज देखता है इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, और इसकी वैल्यू भी सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो तीनों को एक जैसे स्पेस जो है ऑक्यूपाई करवा दो। सही है। लेकिन अगर मैं वेट सम मेंशन कर दूं ना, और मैं ये कहूं कि भाई आपने 3-3 सबको दी हुई है ना, तो आप क्या करो, 20 की लिमिट रखो, और बाकी सबको उस तरह एडजस्ट करो, और बाकी स्पेस फिर भी बचेगी मेरे पास। सही है। अब 20 के हिसाब से, अगर 30 के हिसाब से मैं डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स सी कि इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो देखिए जितनी वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ स्पेस और बढ़ती जाएगी। सही है। तो 3 इसने ऑक्यूपाई कर ली, 3 इसने कर ली। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये जो है ना 10% इसको मिल जाए, 30 को डिवाइड करना है ना, तो 10 इसको दे दिया, 10 इसको वैल्यू दे दी, 10 इसको दे दी। ठीक है। तो तीनों ने एक जैसी स्पेस ले ली। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वेट सम और वेट लेआउट वेट का। लेट्स सी कि ना हम क्या करते हैं, इसकी ना ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे भी लीनियर के अंदर एक और लीनियर लेआउट भी ले सकता हूँ। सही है। लीनियर के अंदर एक और लीनियर लेआउट भी लगाया जा सकता है। तो मैं कुछ इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। लेट्स सी के पहले इसके जो विड्थ है ना,
विड्थ को मैं 100% दूंगा तो मैच पेरेंट कर देता हूँ, और हाइट को रैप कंटेंट रखता हूँ। और यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन तीसरी, ये जरूर एट्रीब्यूट आपने मेंशन करना है, ओरिएंटेशन। इसकी ओरिएंटेशन मैं हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ, सही है। और क्योंकि मैंने इसके चाइल्ड बनाने हैं तो इसलिए मैं इस तरह से इसे बनाऊंगा, सही है। अगर इसके चाइल्ड ना बनाने होते ना तो मैं इस तरह से बनाता, सही है। क्योंकि मुझे इसके चाइल्ड बनाने हैं, तो ये इसका जो ओपनिंग टैग आ गया और क्लोजिंग टैग कहाँ पे आएगा, जितने चाइल्ड आपने बनाने हैं उसके बिल्कुल नीचे आप लिखें, ठीक है। बाकी सबको एडजस्ट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, कंट्रोल ए करके। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, कोड में जाएं। यहाँ पे मेरे पास कोड में जाके कोड में हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं फॉर्मेट की, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने कोड करना है, इसकी शॉर्ट की भी याद रखें। पूरी फाइल को फॉर्मेट करना है या कोड को करना है, मैंने कोड को करना है। कंट्रोल आल्ट एल आप प्रेस करें तो पूरा का पूरा कोड फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं इंडेंटेशन, ये वो वाला काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स सी, छोटी छोटी चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए कोड करते हुए। लेट्स सी कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लेआउट के अंदर मैंने दूसरा लेआउट लगा दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, ये लेआउट जो मेरा लग गया ना, उसका ऊपर वाला भी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है और अंदर वाले की ओरिएंटेशन भी हॉरिजॉन्टल है। मैं ऊपर वाला जो लेआउट है ना उसकी ओरिएंटेशन कुछ ये कर देता हूँ, वर्टिकल। तो इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल करके वेट सम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सही है। और वेट सम को ना यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि बटन जो है वो मैंने इसी के अंदर लगा रखे हैं, तो मैं 30 वैल्यू इसको दे देता हूँ, सही है। ना भी दूं तो तब भी आप देखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी रीजन कि तीनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो पूरी स्क्रीन में तीनों को इक्वली डिवाइड कर देता है, सही है। ये वाला जो लेआउट है ना इसको मैंने बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि ये वाला जो पूरा लेआउट है ना, ये इस हिस्से पे सिर्फ लगा हुआ है जिसमें 3 बटन है। मैं अगली ओरिएंटेशन दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने वर्टिकल कर दिया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि एक के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट लगा सकते हैं। लेकिन एक जो चीज दिखानी है वो ये है कि इसको मैं अगर कमेंट कर दूं और इसके अंदर वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ अब मैं जब बटन लगाऊंगा ना तो किस तरह से लगेंगे, लेट्स सी वो भी देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना ऐप कॉम्पैक्ट बटन, और यहाँ पे दे देता हूँ इसको रैप कंटेंट टेक्स्ट में मेंशन कर देते हैं। टेक्स्ट में हम 1 मेंशन कर देते हैं, और टेक्स्ट साइज हम मेंशन कर देते हैं कोई 28 SP जो हमने पहले भी रखा हुआ था। उसी तरह बैकग्राउंड टिंट जो हम रख रहे थे, जैसे पहला रेड और फिर ग्रीन फिर ब्लू, इस तरह करके ही रखते हैं। तो पहला मैंने F000, या फिर इसको यूं कर सकते हैं F00। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों चीजें सही है। पहला बटन मैंने बना दिया, दूसरा बटन बना दिया, फिर हम तीसरा बटन भी जल्दी से बना दें। तीनों बटन मैंने बना दिए, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 F, और ये हो जाएगा 0, और एंड पे F आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे जो बटन है ना इसमें मैं कुछ ये करता हूँ, मैच पेरेंट इसकी विड्थ कर दो, कि विड्थ भी मैच पेरेंट कर दी, इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट कर दी, और इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट कर दी, सही है। इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं 2, इसमें लिख देते हैं 3। 3 मेरे पास ये आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, वेट सम को यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो वेट सम प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, बाकी काम वैसे का वैसे ही है। 30 करके इसका मैं वेट दे देता हूँ, लेआउट वेट जो इसको दूंगा वो मैं 10 कर देता हूँ। जैसे इसे मैंने 10 किया ना, इसकी वैल्यू दूसरों से ज्यादा हो गई तो उसने इसको स्पेस ज्यादा दे दी। बाकी सब में वेट सम नहीं था, तो जो बाय डिफॉल्ट जितनी एक बटन स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना, इन्होंने सिर्फ उतनी स्पेस ही ली हुई है, सही है। लेकिन अगर मैं लेआउट वेट इसमें भी मेंशन कर देता हूँ और लेआउट वेट करके 10 मेंशन कर दिया, तो अब ये ना इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है। तो ये दोनों ना इक्वली डिवाइड कर लेंगे वो सारी स्पेस जो कि बचेगी इस वाले बटन को क्रिएट करने के बाद। इस वाले बटन के जो बाय डिफॉल्ट विड्थ है ना वो उसे मिल जाएगी, और बाकी बची हुई जितनी 90% स्पेस है ना वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, सही है। और उसी तरह अगर मैं करता हूँ वेट लेआउट वेट 10,
तो आप देखोगे तीनों के तीनों एग्जैक्टली बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल। सही है। लेट्स सी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने दोनों ओरिएंटेशन को बड़े अच्छे से समझ लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ ना हमारे पास कॉन्टेक्स्ट की एक मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्ट शो हो रहे हो। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे उसकी कोई इमेज आ रही है, फिर शायद यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा, फिर यहाँ पे शायद मैंने ना कुछ कॉन्टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि भाई ये फलां बंदा जो है ना वो इसमें काम करता है, फिर आगे कोई मैं बटन भी बना सकता हूँ। तो इस तरह के जो हम लिस्ट आपको शो होती है ना इसको बोला जाता है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू को कस्टमाइजेशन करने के लिए ना हम ज्यादातर लीनियर लेआउट की हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो लीनियर लेआउट लिस्ट व्यू की कस्टमाइजेशन में बड़ा हेल्प आउट करता है आपको। इस तरह से एक जो पूरी स्क्रीन है इसको मैं मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पेंट में जाता हूँ, न्यू हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट्स सी कहना ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है। तो सबसे पहला ये एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए ना कौन सा लेआउट चाहिए। तो पहले एक एंट्री आएगी, फिर अगली एंट्री आएगी, फिर दूसरी एंट्री आएगी। ओवरऑल अगर मैं बिग पिक्चर देखूं तो पहली एंट्री आएगी और ये सारी एंट्रीज जो हैं रो वाइज शो हो रही है। तो पहला लेआउट जो मुझे लगाना पड़ेगा ना लीनियर लेआउट, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास हो जाएगा। ये पहला लेआउट जो मैं लगाऊंगा ना वो हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा होगा लीनियर लीनियर लेआउट। और कौन सी ओरिएंटेशन होगी इसकी, वर्टिकल। वर्टिकल की रीजन रीजन भी मैंने बता दी कि हर एंट्री जो है ना हर हर जो एंट्री है वो रो वाइज आपके पास शो हो रही है। ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, ये दूसरी तीसरी एंट्री है, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, छठी एंट्री। तो आपको रो वाइज आ रही है। तो पहला मैं जो विजेट लगाऊंगा वो होगा हमारा वर्टिकल। इसके अंदर जो विजेट लगेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ये देखिएगा। मैं जैसे अगले के ऊपर जाता हूँ तो नेक्स्ट मैं जो लगाने जा रहा हूँ वो होगा कुछ इस तरह का लेआउट। ये जो लेआउट है ना ये पूरे का पूरा लेआउट ओवरऑल देखें तो इसमें हमने जो जिस तरह से चीजें रखनी है वो कौन सी होंगी, अ, वो हमारे पास होंगी अब हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा लगेगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे इमेज और टेक्स्ट ये एक दूसरे के कॉलम में नजर आ रहे हैं, कॉलम अलाइनमेंट में आपको नजर आ रहे हैं। तो कॉलम अलाइनमेंट में यहाँ पे लगाऊंगा। इसके अंदर जो लेआउट, ये छोटा लेआउट जो मैंने लगाया है ना ये लेआउट होगा हमारा लीनियर हॉरिजॉन्टल। लीनियर लेआउट। और कौन सी ओरिएंटेशन लगेगी इस पे, हॉरिजॉन्टल। सही हो गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ले जाता हूँ। ये भी समझ आ गया। अब इसके अंदर ना कुछ इमेज लगे होंगे, एक यानी जितने भी मैं विजेट लगाऊंगा आपको पता है वो कॉलम वाइज आगे 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 हॉरिजॉन्टली आगे लगते जाएंगे। सही है। लेट्स सी के इसके अंदर सबसे पहले मैंने लगानी है इमेज। तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। यानी अगला मैं जब टेक्स्ट लगाने जाऊंगा ना तो टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, टेक्स्ट मेरा इससे आगे शो हो जाए। सही है। अब इस वाले टेक्स्ट को ना, इस वाले पूरे टेक्स्ट को मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक और छोटा सा लीनियर लेआउट हो जो इस हिस्से में लगा हो। क्या मैं इस तरह भी काम कर सकता हूँ कि एक लीनियर लेआउट जो हॉरिजॉन्टल है, ये बाहर वाली अपर लेयर इसके लिए आई, इसके साथ मैंने इसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई और एक लीनियर लेआउट और लगा दिया। ये लीनियर लेआउट एक और लगा दिया। ठीक है। ये भी लीनियर लेआउट, इसको भी मेंशन कर देता हूँ। ये भी लीनियर लेआउट होगा। और इसकी ओरिएंटेशन कौन सी होगी, इसकी ओरिएंटेशन होगी हमारे पास वर्टिकल। उसकी रीजन कि अगर आप इसके अंदर देखें ना तो हमारे पास टेक्स्ट जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। तो टॉप डाउन ये हमारे पास जो अप्रोच है उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी ये कौन सी अप्रोच है, रो वाइज। तो रो वाइज के लिए हम वर्टिकल लेआउट यूज करते हैं। तो पहला टेक्स्ट टेक्स्ट जो है यानी इसका जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा।
और फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी ना वो इसी लेआउट के, यानी इससे नेम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, इस एंट्री को इसी तरह हॉरिजॉन्टल लेआउट के थ्रू मैं अगली एंट्री डुप्लीकेट करता जाऊंगा। यानी सिर्फ मुझे एक एंट्री बनानी है, बाकी सारे सिर्फ डुप्लीकेट करता जाऊंगा, तो पूरे का पूरे स्क्रीन डिजाइन हो गए। ओवरऑल इसका पूरे का पूरा ये हमने काम करना है। लेट्स सी करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पूरे जो कोड है इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और सबसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, टूल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंड्रॉइड की नेम स्पेस चाहिए। और ये भी टूल के साथ कॉन्टेक्स्ट ये भी नहीं चाहिए। वेट्स हम भी रिमूव कर देते हैं। ओरिएंटेशन कौन सी लगेगी वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे कोड में ना कुछ भी नहीं है, खाली टैग लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं, पहली ओरिएंटेशन कौन सी होगी। तो मैं इसी पिक्चर को देख के लगाता हूँ कि सबसे पहले ना मेरी लगानी है वर्टिकल। ये सबसे बड़ी जो लगी हुई है ये वर्टिकल लगेगी। उसकी रीजन कि हर एंट्री जो है वो रो वाइज शो हो रही है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, फिर चौथी एंट्री। मैं इस एंट्री के अंदर अभी नहीं देख रहा, अभी मैं ओवरऑल एंट्रीज को देख रहा हूँ। वो कैसे शो हो रही हैं, वो रो वाइज शो हो रही हैं। तो रो वाइज जब शो हो रही हैं तो इसको मैं फिर कुछ इस तरह से लगाऊंगा। रो वाइज के लिए मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज कर लेता हूँ। सही है, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर जाकर ना फर्दर अगला मेरा लेआउट कौन सा होगा। तो अगला मैंने लगाना है हॉरिजॉन्टल लेआउट। पहले मैंने वर्टिकल लगाया, उसके बाद ये जो छोटा एक एंट्री को आप देखना, एक एंट्री को अंदर हमने सबसे पहले लगाना है हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो लेट्स सी हॉरिजॉन्टल लेआउट को लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लेता हूँ, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ क्योंकि आप देख रहे हो कि इसकी विड्थ पूरे स्क्रीन पे लगी हुई है, तो मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। और हाइट जो है वो फिर रैप कंटेंट हो, क्योंकि एक एंट्री को ही इसने सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, तो इसलिए इसकी मैं ओरिएंटेशन हाइट जो है रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओरिएंटेशन क्या होगी, इसकी ओरिएंटेशन हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन हो गई। लेट्स सी कि अब मैंने इसके अंदर क्या चीजें लगानी है ओरिएंटेशन लगाने के बाद। अब मैंने एक इमेज लगानी है, यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए, राउंड हो या जैसी भी हो। फिलहाल मैं एक इमेज लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसका कुछ इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग बनाऊंगा कि इसमें मुझे चिल्ड्रन लिखने हैं। तो लेट्स सी के थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ साथ करते जाता हूँ। लेट्स सी के मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इमेज। तो इमेज व्यू मैंने यहाँ पे यूज किया रैप कंटेंट। और रैप कंटेंट अगर आप मैन्युअली इसका साइज देना चाहो दे सकते हो, सोर्स में जाकर आप इमेज शो कर दो। लेकिन अभी फिलहाल मैं इमेज आईसी लॉन्चर वाली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक इमेज ऐड कर दी। और अगर आप राउंडेड वाली यूज करना चाहते हो, फिलहाल ये राउंडेड वाली ना अभी भी इसी तरह यूज होती है। तो फिलहाल मैं इसे आईसी राउंड से रहने देता हूँ। राउंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो कार्ड व्यू, ठीक है, या फिर खुद का कस्टम डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, ओवल शेप में या किसी भी शेप में। लेट्स सी के इमेज लगाने के बाद अगला काम मुझे क्या करना था, ये इमेज आ गई। इमेज के साथ मुझे एक ओरिएंटेशन और लगानी है, लीनियर लेआउट और लगाना है। वो कौन सा होगा, वर्टिकल लीनियर लेआउट। तो इमेज लगाने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी जरूर दे दिया करें, जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है कि ये एक एंट्री इमेज है या फिर आइटम इमेज है। ठीक है, अगर इमेज शो ना हो तो टेक्स्ट तो कम से कम शो हो जाए। ठीक है, और जितने भी टेक्स्ट लिखें कोशिश करें कि टेक्स्ट को हमेशा स्ट्रिंग में दें। ठीक है, जैसे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। किस तरह से देंगे, सही तरीका ये होगा @ स्ट्रिंग स्लैश करके इमेज, इसे मैं कह देता हूँ इमेज डिस्क्रिप्शन। सही है, और आर्ट एंटर करके इसको जस्ट मैं यहाँ से इंस्पेक्ट वैलिडेशन आना है, यहाँ से इसे अंडरस्कोर करना। ठीक है, इमेज डिस्क्रिप्शन। अब देखें, जैसे मैं इसे क्रिएट करूंगा ना, रिसोर्स रिसोर्स क्रिएट करके यहाँ सिर्फ वैल्यू दूंगा, और वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो असल में कहाँ पे गया, वो स्ट्रिंग के अंदर चला गया। आप इसे कंट्रोल प्रेस करके वहां जाके देख भी सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जाके उसने स्ट्रिंग बनाई और इसमें इमेज आइटम इमेज आपके पास शो हो रही है। सही है, ये वाला टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा अगर इंग्लिश शो नहीं हो। लेट्स सी के ये चीजें तो हमने
पहले भी देख रखी है। तो लीनियर लेआउट फिर से लगाकर अब इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, अगला जो लीनियर लेआउट है उसको मैंने वर्टिकल रखा, तो मैं इसे वर्टिकल रखता हूँ। लेट्स सी कि मैं इसमें जो दूंगा रैप कंटेंट, और बल्कि इसकी विड्थ को ना मैं फुली कर देता हूँ कि ये मैच पेरेंट जितनी है इसकी स्पेस ले लो। और दूसरा इसकी भी जो हाइट है वो रैप कंटेंट रखना, और इसकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी ओरिएंटेशन आप वर्टिकल करो। सही है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट देना है। ठीक है। अभी आपको चीजें अगर इस तरह से वाजिया नहीं हो रही ना, तो मैं कुछ यूं करता हूँ, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाए। तो मैं बैकग्राउंड में जाकर ना, बैकग्राउंड टेंट हम सिर्फ बटन के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है। लेट्स सी के हैश लगाकर मैं यहाँ लिखता हूँ F00। तो आप देख रहे हो रेड कलर आपके पास आ जाएगा कि ये लीनियर लेआउट ना पूरी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। कि ये लीनियर लेआउट कहाँ पे लगा हुआ है, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो ये सिर्फ हम अपनी डिजाइनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं और इसका कोई पर्पज नहीं। हैश यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इसको कर देता हूँ ग्रीन, या फिर पर्पल टाइप कुछ कर सकता हूँ मैं ऐसे, F0 कुछ पर्पल मैंने कर दिया और पिंक सा आ गया मेरे पास। ठीक है। तो ये जो लीनियर लेआउट है ये यहाँ पे लगा हुआ है। अगला लीनियर लेआउट कहाँ लगा हुआ है, इसका भी बैकग्राउंड का चेंज करके देखना चाहें आप देख सकते हो। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड वाइट करने के लिए हैश F तीनों को वाइट करना पड़ेगा। अभी क्योंकि इसमें मैंने कोई चार्ट नहीं लगाया तो व्यू ग्रिप इनविजिबल होता है जब तक उसके अंदर व्यू ना आ जाए। तो लेट्स सी के इसके अंदर मैं टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर रैप कंटेंट किया, इसको भी रैप कंटेंट किया, और टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। जैसे किसी का नाम है बिलाल आरिफ, और जो बोल्ड में थोड़ा सा टेक्स्ट शो हो जाए तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, उसमें जाकर हम इसे बोल्ड कर देंगे। ठीक है। अगर हमें साइज भी बढ़ाना है तो हम इसको 28 SP किया जा सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह का डिजाइन हम चाह रहे थे उस तरह का डिजाइन बन रहा है। अब इसकी हाइट आप देख रहे हो, हाइट मैंने रैप कंटेंट कर रखी है, तो क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो टेक्स्ट अभी मैंने एक ही ऐड किया है इसलिए ये रैप कंटेंट नजर आ रही है। तो आपको पूरे लेआउट का पूरा आएगा कि एक के अंदर दूसरा लेआउट है, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको यूं करके दिखा देता हूँ कि हम ना यहाँ पे यूं करते हैं, एक और टेक्स्ट दे देते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल F के बजाय D करना था, कंट्रोल D करके एक और टेक्स्ट बनाया, और इसके अंदर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ सीनियर लेक्चरर एट UMT लाहौर, और सारा स्मॉल में लिखो। सही है। तो ये इसका जो टेक्स्ट है बोल्ड नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। और इसका जो साइज है वो कर देते हैं 16 तक। तो कुछ जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली, यही हम चाह रहे थे। आप राउंड इमेज लेकर भी कर सकते हो। राउंड इमेज बाय डिफॉल्ट अगर लेकर नेट से लेकर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको खुद राउंड करना चाहो तो या तो ओवल शेप का एक कस्टम विजेट बना लें, या फिर आप क्या करें, जो है कार्ड व्यू उसको यूज किया जा सकता है। सही है। लेट्स सी के हम ना अब थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, इनके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो मैं ना सबसे पहले इमेज में जाता हूँ, चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये है कि इसके नीचे जो पर्पल आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये पूरी स्पेस को ऑक्युपाई करे। तो इसकी जो हाइट है ना फिर हम यूं कर लेंगे कि मैच पेरेंट कर देंगे। ये जैसे ना ये जो दो टेस्ट टेक्स्ट है ना, इनके लीनियर लेआउट के जो मैच हाइट है ना मैच पेरेंट करूंगा। जैसे मैं इसे मैच पेरेंट करूंगा ना आप देखोगे पूरी स्क्रीन पे नहीं लगेगा ये। आप देख रहे हो पूरी स्क्रीन पे नहीं लगा। वो असल में ये लीनियर लेआउट असल में किसी और लीनियर लेआउट के अंदर है, वो ये लीनियर लेआउट।
और इसकी एक्चुअली जो हाइट है ना वो रैप कंटेंट है, यानी इतनी ही है। सही है। जितनी इसकी हाइट है ना उसके हिसाब से उसने मैच पेरेंट किया है। तो वो पूरे के पूरी उसने हाइट को ऑक्यूपाई कर लिया। सही है। लेट्स सी ना थोड़ा सा टेक्स्ट को और टॉप थोड़ा सा मार्जिन देने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो है ना, या तो इसका थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। मैं ऊपर से टॉप मार्जिन देता हूँ थोड़ा सा 10 dp ऊपर से हो गया। और उसी तरह से, या फिर ऐसे ना मार्जिन देने के बजाय पैडिंग देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ पैडिंग लेआउट में, पैडिंग। और ओवरऑल पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दी। सही है, क्योंकि इसका ना टेक्स्ट काफी बड़ा है तो वो ना थोड़ा सा जब मैंने पैडिंग लगाई ना वो यहाँ से मिटना शुरू हो गया। इसको हम 24 तक कर दें। सही है। तो काफी अब बेहतर लग रहा है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से शो हो रहा है ये। एक एंट्री हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। अब इसकी जो इमेज है ना, इसी तरह इसका भी मैं मार्जिन प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा जुड़ा हुआ नजर ना आए। तो उसके ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये जो लीनियर लेआउट है ना, इसी के अंदर ही पैडिंग दे दो। तो फिर ये जो चीजें हैं ना खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल चिपका हुआ नजर नहीं आएगा आपको। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करके ना, ये जो इमेज जिसके अंदर लगी हुई है ना, इमेज और टेक्स्ट व्यू दोनों लगे हुए हैं, इसी के अंदर जाकर मैं पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। जो पैडिंग है वो 10 dp चारों साइडों से दे दो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। लेट्स सी इसका बैकग्राउंड अब मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एक एंट्री आपको परफेक्टली नजर आ रही है, एक एंट्री। और उसी तरह से इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। उसी तरह मैं उसका बैकग्राउंड भी आखिरी वाले का भी रिमूव कर देता हूँ जो मैंने वाइट रख रखा था। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, ए ई या 8080 करके आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। बल्कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको भी मिटा दूँ। अच्छा, एक चीज जो मुझे ना बॉर्डर लगाना है, तो मैं चाहता हूँ कि ना बॉर्डर प्रोवाइड करूँ कि ये जो चीजें सारी लग रही हैं अच्छी लग रहा है। लेकिन अब एक चीज है कि एक एंट्री मेरे पास हो गई, वो पूरी एंट्री ना कहीं यहाँ पे आई होगी। ये जो लीनियर लेआउट है ना इसके अंदर ये पूरी एंट्री आई है। ये जो एंट्री है इसका मैं डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया, अगली एंट्री आ गई। देखें, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री हो गई। सही है। आपको इस तरह की चीजें मतलब करने को मिल जाती हैं लीनियर लेआउट के अंदर। अभी आपको अगर ये भी किया जाए ना, एक असाइनमेंट में मैं इस तरह से दूंगा, उसमें आपको फूड पांडा टाइप एक लिस्ट में पिज्जा की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो पिज्जा की जो एंट्रीज हैं वो किस तरह लिस्ट व्यू में शो होती हैं वो आपको करना है। उसमें ये वाली असाइनमेंट आपको, ये पूरा व्यू आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। लेट्स सी इसको मैं अंदर में कुछ चीजें और सेट करता हूँ ताकि मैं बॉर्डर भी अच्छा सा दे सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ड्राइबल सा बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज और ड्राइबल में जाकर ना यहाँ एक नया खुद का ड्राइबल बना लेता हूँ। और उसके अंदर मैं कुछ ये करूंगा, न्यू और ड्राइबल रिसोर्सेज। और इसको मैं यूं कर देता हूँ, कोई शेप बना देता हूँ। इधर भी शेप कर सकते हैं। और इसको मैं क्या कहता हूँ कि आइटम, कस्टम आइटम यूं नाम देता हूँ, कस्टम आइटम। सही है। जैसे मैं इसे क्रिएट करता हूँ तो ये मुझे इस तरह का व्यू देगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना मेरे पास शेप आ चुकी है। और इसमें मैं शेप भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। कौन सी शेप चाहिए मुझे, मुझे चाहिए यहाँ पे एक सिर्फ शेप जो है ना वो रेक्टेंगल ही रहे और उसका ना बॉर्डर आ जाए। सही है, उसका बॉर्डर आ जाए और साथ में थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर उसके राउंडेड हो जाएं। तो मैं ना कुछ चीजें इसमें यूज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारा यूज होता है, इसमें कलर दे देता हूँ कि ना भाई आपका जो कलर हो वो 808080 करके आपका कलर आए। और हैश इसमें लगा देता हूँ, ग्रे सा कलर आएगा ये। और विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कोई 2 dp, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं देना चाह रहा। कैप बंद करके ये देखें स्ट्रोक बन गया।
स्ट्रोक बनने के बाद अगला काम मैं जो करूंगा ना, ये देखें यहाँ पे स्ट्रोक भी लगा हुआ नजर आ गया। अब अगला मुझे ये काम करना है कि कॉर्नर्स को मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे रेडियस की प्रॉपर्टी मिल जाती है। वहां पे मैं जाके ना कुछ थोड़ा सा रेडियस बढ़ाऊंगा, सिर्फ 10 dp तक, ताकि मुझे नजर आएगा किस तरह की नजर आएगा। तो आप देख रहे हो कि स्लाइडली यहाँ से राउंड होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा और कर देते हैं, थोड़ा सा, यानी मैंने और कर दिया। ये जो मेरा पूरा ड्राइबल तैयार हो चुका है, इसको मैं जा करना कौन से लेआउट में लगाऊंगा। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज करके देख लिया करें। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसके बैकग्राउंड के अंदर @ड्राइबल, फिर ये आपकी शो कर रहा है, ठीक है। तो कस्टम आइटम डाल देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको नजर आएगा कि ये जो है ना, ये आइटम कुछ राउंडेड फॉर्म में आपको नजर आएगा, सही है। और अच्छा व्यू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका सबसे ऊपर वाला लेआउट है ना, जो सबका पेरेंट है, रूट लेआउट, उसकी थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ कोई 10 dp। देखिए बड़ा अच्छा सा व्यू आपको नजर आएगा इसका, सही है। तो अगर इसकी इमेज भी राउंड कर दूं ना, तो एग्जैक्टली बड़ा प्यारा लगेगा ये, सही है। तो जैसे मैंने इसका ये पूरे के पूरी एक आइटम तैयार कर ली, तो ये एक आइटम का कोड है। इस पूरे कोड को सिलेक्ट करने, मिनिमाइज करके भी सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल डी करके। जैसे मैं कंट्रोल डी करूंगा, इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, दूसरा आ गया। एक चीज आप ये जरूर मेंशन कर लें कि जब भी अगले वाला क्रिएट हो ना, तो उसका टॉप का जो मार्जिन है ना, वो कुछ मैं दे देता हूँ, वो कोई 2 dp के करीब दे देता हूँ। ये थोड़ा सा ना स्लाइडली नीचे आ जाए, 5 तक कर देता हूँ, हाँ बस इतना ही ठीक है, सही है। तो मैं मल्टीपल अब इसके जो है डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहला दूसरा हो गया, फिर मैं तीसरा एक और बना देता हूँ, ये 3 हो गए। इसी तरह इसको मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद परफेक्टली सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी कर दें, एक और बन गया, सही है। तो काफी अच्छा एक व्यू आपको नजर आ रहा है। हाँ, इनके नाम डिफरेंट कर लें, कुछ एंट्रीज डिफरेंट कर लें। अभी तो ये पूरी का पूरा स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, वरना वरना हमारा जो आएगा ना, वो पूरे का पूरा डायनामिक आएगा। वहां पे इमेज भी रन टाइम पे आएगी, और आपका नाम भी रन टाइम पे आएगा, डिस्क्रिप्शन भी रन टाइम पे आएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिजाइनिंग को स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ रहे हैं, सही है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट लीनियर लेआउट। आपने ना इस तरह का डिजाइन बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक पोस्टर, ये पोस्टर आएगा। उसके बाद आप यूज करोगे एक टेक्स्ट, ये टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, इसी तरह आना चाहिए। फिर 2 बटन आने चाहिए, ऐसे आमने सामने एक दूसरे के बटन आने चाहिए। फिर एक पॉपुलर के नाम से टेक्स्ट आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। फिर एक आइटम, आपने वो जो आइटम मैंने बनानी आपको सिखाई, उसमें इमेज मेरी स्टार्ट में थी, इसकी इमेज एंड पे है। तो ये उसको फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेविटी को यहाँ पे यूज कर सकोगे। कौन सी ग्रेविटी हम यूज करेंगे, लेआउट ग्रेविटी, सही है। तो लेआउट ग्रेविटी को आप क्या कर दोगे, एंड या राइट, तो वो इमेज कहाँ पे चले जाएगी, यहाँ पे चले जाएगी, सही है। अब एक चीज है कि यहाँ पे हमें जो जो टेक्स्ट है, यानी पीजे का नाम, और उसके अंदर जो ग्रेडियंट्स लगेंगे ना, ग्रेडियंट्स को हमने नीचे लिखना है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इन तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो वर्टिकल वाला। और ये सारी चीजें एक लेआउट में आएंगी, और अगला जो ये जो इमेज है, ये इसके साथ आ जाएगी, और ये पूरी आइटम जो है, वो पूरी का पूरा हॉरिजॉन्टल लेआउट में आएगी, जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो ये डिजाइन पूरे का पूरा आपने लीनियर लेआउट के अंदर डिजाइन करना है, ठीक है।